हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने अधिकांशतया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो वाक्यों को एक वाक्य में ही कंबाइन करके लिया है और इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, आप एक एक करके वाक्यों को देखें और इनको समझते जाएं। पहला वाक्य है, तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। अब इस वाक्य में दो वाक्य हैं, तुम हंसती हो नंबर 1, अच्छी लगती हो नंबर 2, और बीच में इसे एक हिंदी शब्द तो से जोड़ा गया है। वाकई में इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं दो वाक्यों को एक वाक्यों में जोड़ करके बनाया गया है और यह भाव लेता है कि जब तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो, यानी तुम के पहले जब है। और मैं यह कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी सेंटेंसेज लिए हैं उन सभी सेंटेंसेज में मैंने जब को लिखा नहीं है, वाक्य के शुरू में जब को मैंने लिखा नहीं है। और जब भी आप इस तरह के वाक्य को बनाते हैं या बनाएं तो ध्यान में रखें कि वाक्य के शुरू में प्रारंभ में जब जुड़ा रहेगा। हम केवल लिखेंगे नहीं, बस केवल सिंपल वे में उसको हम बनाते जाएंगे और आप उसको देखें गौर से। तो तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो, भाव यही हुआ कि जब तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। तो ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो व्हेन यू स्माइल, जब तुम हंसती हो, यू लुक गुड, तो अच्छी लगती हो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब तुम अच्छी लगती हो जब तुम हंसती हो तब तुम अच्छी लगती हो। तो व्हेन यू स्माइल यू लुक गुड। दूसरा वाक्य देखिए है, जब तुम आंख मारती हो तो उसे गुस्सा आता है, यानी तुम आंख मारती हो और उसे गुस्सा आता है, यानी जब तुम आंख मारती हो तो उसे गुस्सा आता है। तो यहाँ पर भी व्हेन से जोड़ देंगे, व्हेन यू विंक, जब तुम आंख मारती हो उसे गुस्सा आता है। तो गुस्सा क्यों आता है? आंख मारने की वजह से गुस्सा आता है, यानी वह गुस्सा होने के लिए प्रेरित हो जाता है। और इस तरह के प्रेरित वाक्यों में, यानी कॉजेटिव सेंटेंस यह एक तरह से हुआ, उसे गुस्सा आता है, यह एक तरह से कॉजेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए प्रेरणा कौन हुआ? आंख मारना। तो यहाँ पर इट का यूज कर लेंगे, इट मेक्स हिम एंग्री, उसे गुस्सा आता है। इट मेक्स हिम एंग्री, मैक्स जो होगा आता है, यानी आंख मारना उसे गुस्से में ला देता है। तो इट मेक्स हिम एंग्री। तुम पढ़ते हो तो उसे रोना आता है। यहाँ पर देखें, जब तुम पढ़ते हो तो उसे रोना आता है, यहाँ भी रोना आता है। यह भी कॉजेटिव वर्ब के रूप में है, कॉजेटिव सेंटेंस ही है, प्रेरणार्थक सेंटेंस है एक तरह से। तो जब तुम पढ़ते हो, व्हेन यू स्टडी, इट मेक्स हिम क्राई। यहाँ क्राई की पहले टू या का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्राई है कि वर्ब है। और जब हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में यानी कॉजेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मेक्स के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, उस वर्ब के पहले हम टू का यूज़ नहीं करते। तो व्हेन यू स्टडी, जब तुम पढ़ते हो, इट मेक्स हिम क्राई, यहाँ टू जो है इन्फिनेटिव अंडरस्टूड हो जाता है, छिप जाता है। तो व्हेन यू स्टडी इट मेक्स हिम क्राई। चौथा वाक्य, सीता गाती है तो उसका पति चढ़ता है। तो अब यहाँ पर भी देखें, सीता गाती है, यानी जब सीता गाती है तो उसका पति चढ़ता है। तो व्हेन सीता सिंग्स, जब सीता गाती है, हर हस्बैंड गेट्स एंग्री। व्हेन सीता सिंग्स हर हस्बैंड गेट्स एंग्री, उसका पति चढ़ता है, यानी नाराज हो जाता है। आगे देखें, मैं खेलता हूँ तो उसका भाई मुझे घूरता है। मैं खेलता हूँ तो उसका भाई घूरता है। तो व्हेन आई प्ले, जब मैं खेलता हूँ, हर ब्रदर स्टेयर्स एट मी, हर ब्रदर उसका भाई मुझे घूरता है, स्टेयर्स एट मी। व्हेन आई प्ले हर ब्रदर स्टेयर्स एट मी। नेक्स्ट देखें, लड़के सोते हैं तो अध्यापक खींच जाते हैं। तो लड़के सोते हैं तो अध्यापक खींच जाते हैं। तो व्हेन बॉयज स्लीप, व्हेन बॉयज स्लीप द टीचर, खींच जाते हैं, गेट्स एनॉयड, द टीचर गेट्स एनॉयड। यहाँ पर अध्यापक जो है सिंगुलर नाउन है और इसलिए यहाँ पर गेट्स का यूज किया गया है। तो व्हेन बॉयज स्लीप द टीचर गेट्स एंग्री, अध्यापक खींच जाते हैं।
चपरासी घंटी बजाता है तो छात्र कमरे में जाते हैं। तो यहाँ पर जब चपरासी घंटी बजाता है तो छात्र कमरे में जाते हैं। तो व्हेन द पियन रिंग्स द बेल, व्हेन द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी हमारा सब्जेक्ट हुआ, रिंग्स बजाता है, द बेल घंटी, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। व्हेन द पियन रिंग्स द बेल, जब चपरासी घंटी बजाता है तो छात्र कमरे में जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कामा लगा लेंगे, जो दूसरा वाक्य बनेगा तो उसको हम पहले वाक्य में इंग्लिश में जब बनाएंगे तो पहले वाक्य की इंग्लिश सेंटेंस से दूसरे वाक्य को कामा लगाकर अलग कर देंगे। तो बेल के बाद कामा लगा लेंगे। स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम, तो छात्र कमरे में जाते हैं। वह गाय दूहता है तो वह पूंछ हिलाती है। तो यहाँ पर देखें, व्हेन ही मिल्क्स द काऊ, व्हेन ही मिल्क्स, मिल्क्स माने दुहता है, द काऊ गाय को, जब वह गाय को दुहता है, व्हेन ही मिल्क्स द काऊ, तो वह पूंछ हिलाती है, यानी गाय अपना पूंछ हिलाती है। द काऊ वैक्स इट्स टेल, द काऊ यानी गाय वैक्स इट्स टेल, अपना पूंछ हिलाती है। माता सब्जी छौंकती हैं तो तेल छिटकता है, माता सब्जी छौंकती हैं तो तेल छिटकता है। तो लिखेंगे व्हेन मदर, when mother sautees vegetables the oil splatters, the oil means तेल छिटकता है, splatter, when mother sautees vegetables the oil splatters, तो तेल छिड़कता है। जब बहन झाड़ू लगाती है तो गर्दा उड़ता है, बहन झाड़ू लगाती है तो गर्दा उड़ता है। तो बहन झाड़ू लगाती है तो गर्दा उड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन माई सिस्टर स्वीप्स द फ्लोर, व्हेन माई सिस्टर स्वीप्स द फ्लोर, जब बहन झाड़ू लगाती है तो गर्दा उड़ता है। डस्ट फ्लाइज, डस्ट फ्लाइज, डस्ट मीन्स गर्दा, यानी जिसे हम धूल कहते हैं, फ्लाई मीन्स उड़ना, तो डस्ट फ्लाइज, धूल उड़ता है। माता जी घी कलकलाती हैं तो मुझे छींक आती है, माता जी घी कलकलाती हैं। अब कलकलाती के लिए यहाँ पर क्लैरिफाइज का यूज़ करेंगे। तो व्हेन मदर क्लैरिफाइज बटर, जब माता जी घी कलकलाती हैं, व्हेन मदर क्लैरिफाइज बटर, तो मुझे छींक आती है। आई स्नीज, मुझे छींक आती है, आई स्नीज। मेरा भाई गाय दूहता है तो वह लात मारती है। तो व्हेन माई ब्रदर मिल्क्स द काऊ, व्हेन माई ब्रदर मिल्क्स द काऊ, मिल्क्स द काऊ गाय को दूहता है। द काऊ किक्स हिम, तो वह गाय लात मारती है। तो द काऊ किक्स हिम, द काऊ किक्स हिम, तो गाय लात मारती है। किसको मारती है? मेरे भाई को मारती है, इसलिए हिम का यूज यहाँ पर किया गया। लात किसको मारती है? जो दूह रहा उसी को मारेगा गाय, उस समय किसी और को तो मारेगा नहीं। तो द काऊ किक्स हिम, गाय उसे लात मारती है। हालांकि हिंदी सेंटेंस में वह गाय लात मारती, यह नहीं लिखा गया है कि वह गाय उसे लात मारती है, लेकिन फिर भी सेंस में आएगा। तो व्हेन माई ब्रदर मिल्क्स द काऊ किक्स हिम। नेक्स्ट देखते हैं, जयकरण कपड़े धोता है तो वह सिसकता है। तो व्हेन जयकरण वॉशेज क्लोथ्स, व्हेन जयकरण वॉशेज क्लोथ्स ही सोप्स, वह सिसकता है। मेरी बहन मटर छीलती है तो उसका नाखून दुखता है। यहाँ पर देखें, मेरी बहन मटर छीलती है तो उसका नाखून दुखता है। तो व्हेन माई सिस्टर पिल्स पीज, पीज मीन्स मटर और छिलती है पिल्स। तो व्हेन माई सिस्टर पिल्स पीज, जब मेरी बहन मटर छिलती है उसका नाखून दुखता है। हर नेल्स हर्ट, हर नेल्स हर्ट, उसका नाखून दुखता है। हर्ट मीन्स दुखना। उसका भाई साबुन से स्नान करता है तो उसकी त्वचा चुनचुनाने लगती है। उसका भाई साबुन से स्नान करता है तो उसकी त्वचा चुनचुनाने लगती है। व्हेन हर ब्रदर बेथेज विथ सोप, व्हेन हर ब्रदर बेथेज विद सोप, साबुन से स्नान करता है तो उसकी त्वचा, हिज स्किन स्टार्ट्स इचिंग, उसकी त्वचा चुनचुनाने लगती है। हिज स्किन, उसकी त्वचा, लगती है, स्टार्ट्स चुनचुनाना, इचिंग, तो उसकी त्वचा चुनचुनाने लगती है। वह अलाव के पास बैठता है तो आँख में जलन होने लगती है। तो यह हो जाएगा व्हेन ही सिट्स नियर द फायर,
व्हेन जब ही हमारा सब्जेक्ट है, ही बैठता है, सिट्स नियर पास में, द फायर अलाव, अलाव मीन्स आग, जिसको हम देहाती भाषा में कौड़ा भी कहते हैं। तो व्हेन ही सिट्स नियर द फायर, जब वह अलाव के पास बैठता है तो आँख में जलन होने लगती है। हीज आइज बिगिन टू बर्न, हीज आइज बिगिन टू बर्न, उसकी आँख में जलन होने लगती है। व्हेन ही सिट्स नियर द फायर हीज आइज बिगिन टू बर्न, वह दूध पीता है तो उससे त्वचा पर दाने उभर आते हैं। तो व्हेन ही ड्रिंक्स मिल्क, व्हेन ही ड्रिंक्स मिल्क, जब वह दूध पीता है उसे त्वचा पर दाने उभर आते हैं। ही गेट्स रैशेज ऑन हिज स्किन, ही गेट्स रैशेज ऑन हिज स्किन, उसकी त्वचा पर दाने उभर आते हैं। वह धूप में देर तक बैठता है तो उसे चक्कर महसूस होता है। तो व्हेन ही सिट्स इन द सन, इन द सन मीन्स होता है धूप में, और बैठता है सिट्स, वह ही सब्जेक्ट हुआ। तो व्हेन ही सिट्स इन द सन, जब वह धूप में बैठता है कब तक, देर तक, तो फॉर टू लॉन्ग, फॉर टू लॉन्ग। व्हेन ही सिट्स इन द सन फॉर टू लॉन्ग, उसे चक्कर महसूस होता है। ही फील्स डिजी, ही फील्स डिजी, उसे चक्कर महसूस होता है। वह वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता है तो बिजली चली जाती है। तो व्हेन ही वॉशेज क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन द इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट, सिंपल वाक्य है। व्हेन ही वॉशेज क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, जब वह वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता है तो बिजली चली जाती है। द इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट, बिजली चली जाती है। वह आँख है लाल पीली करता रहता है, तो इसको देखते हैं। वह सब्जेक्ट हुआ ही, लाल पीली करता रहता है। किप्स ग्लेयरिंग विद रेड एंड येलो आइज, लाल पीली, रेड एंड येलो, और आँखें लाल। तो ही किप्स ग्लेयरिंग विद रेड एंड येलो आइज, वह आँखें लाल पीली करता रहता है। तुम इतने घिनौने काम क्यों करते हो, तुम इतने घिनौने काम क्यों करते हो। वाई डू यू प्ले विद सो मेनी टॉयज, यहाँ पर देखें, आपको इंग्लिश वाक्य दे दिया जाए या आपके सामने इंग्लिश वाक्य हो और इसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी हो, तो शायद आप यह अर्थ निकालेंगे कि तुम इतने अधिक खिलौनों के साथ या तुम इतने कई प्रकार के खिलौनों के साथ क्यों खेलते हो। लेकिन देखें, यह बिल्कुल उल्टा अर्थ दे रहा है। तुम इतने घिनौने काम क्यों करते हो, वाई डू यू प्ले विद सो मेनी टॉयज। फिर अगला है, राधा टुकुर टुकुर क्यों ताकती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, राधा टुकुर टुकुर क्यों ताकती है। तो वाई डज राधा स्टेयर ब्लैंकली, वाई डज राधा स्टेयर ब्लैंकली, राधा टुकुर टुकुर क्यों ताकती। सबसे पहले हम लिखते हैं राधा क्यों ताकती है। वाई डज राधा स्टेयर, राधा क्यों ताकती है टुकुर टुकुर ब्लैंकली। अब आप समझ रहे हैं कि टुकुर टुकुर का मतलब क्या हुआ। कोई आदमी टुकुर टुकुर ताकता है तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास कुछ नहीं, वह खाली है और वह केवल बैठ करके या सो करके टुकुर टुकुर ताक रहा है, यानी ब्लैंक है पूरा, उसका दिमाग सब कुछ ब्लैंक है, खाली है। और उस कंडीशन में टुकुर टुकुर के भाव को लेंगे ब्लैंकली। तो वाई डज राधा स्टेयर ब्लैंकली, राधा टुकुर टुकुर क्यों ताकती है। तो इस तरह से हमने 22 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको 2 सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे उनको कंबाइनिंग को लेकर के हमने इस तरह के वाक्यों को व्हेन का यूज करके बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें, और प्रेस बेल आइकन दबा दें ताकि जो है आपके को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी ऑलवेज हैप्पी।